वीरेन प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। आई स्वेयर मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज। अरे आप लोग खड़े क्या है? ले जाइए इसे। देखिए आगे मत बढ़ो। वीरेन तू ये क्या कर रहा है? तू जानता है रिया की हालत क्या है? संभव जान तो इसलिए कह रहा हूं कि इसे मेंटल हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कहां पे ले जाने की जरूरत है इसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही पागल हो गया हूं। एक काम करो, मुझे ले चलो मेंटल हॉस्पिटल। अरे संभव क्या हो गया तुझे? संभाल अपने आप को। देखिए प्लीज आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे। तो फिर आपने बुलाया क्यों? खामों का वक्त बर्बाद किया। चलो। संभव देख, मैं तेरे और रिया के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन बात को समझने की कोशिश कर। रिया को बहुत गहरा सदमा लगा है जिसे उसे बाहर निकालने की जरूरत है, ना कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की। संभव तो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पर मैं करूं तो भी क्या करूं? जब देखो सुसाइड के बारे में सोचती रहती है। कब तक इसे बचाता रहूंगा मैं इस तरह? दिन रात उसके पास बैठे रहो। थोड़ा दूर चला जाता हूं तो मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। हाँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा। तुझे क्या लगता है संभव कि वहां जाके ठीक हो जाएगी? अरे यार इस वक्त उसे तेरे सहारे की जरूरत है, ना कि उसे अकेला छोड़ने की। तो मैं क्या करूं वीरेन? मैं कैसे भी करके रिया को ठीक देखना चाहता हूं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझे ठीक होते हुए नहीं देखना चाहते, तुमसे मुझे पागल साबित करना चाहते हो, मेंटल वुमन। रिया रिलैक्स। देख यार हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। वीरेन मुझे तो अब कुछ नहीं सोचता। अरे मेरी कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ये। मैं थक चुका हूं पूरी तरीके से। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं काम क्यों नहीं करता? मैं रिया को कहीं बाहर ले जाता हूं। इस माहौल से बाहर निकलेगी थोड़ा बेटर फील करेंगे। तेरे साथ भेजने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कैसे भी करके इसको ठीक कर दे यार। रिया तुम मेरे साथ आओ, भरोसा रखो मुझ पर। प्लीज वीरेन मुझे यहाँ वापस नहीं आना। हाँ मुझे कोई नहीं समझता, सब पागल साबित करना चाहते हैं। क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? नहीं हम कैसी बात कर रही हैं? अब चलिए ना बाहर चल के बातें करते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ वापस नहीं ले आओगे ना? प्लीज चलिए ना बाहर आइए। अरे भाई का लैपटॉप है, यहीं भूल गए। अगर उनको मीटिंग में जरूरत पड़ेगी तो मैं एक काम करता हूँ, उनको दे आता हूँ। क्या नाम बताया था? शिव शक्ति। तो पास में दे आता हूँ। वीरेन हम यहीं बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ पे? मैंने सोचा था कि कहीं पास में कॉफी शॉप में चलते। ये जगह काफी अच्छी है। अरे यार मैं तो अपना फोन ही भूल गया।
आप सोच रहे होगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। क्या सच में मैं पागल तो रही, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जिंदगी से मन भर गया मेरा, जीने का दिल ही नहीं करता। इसके लिए जीऊं मैं, एक संभव है। मेरे फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। पता है आपको, आज तक उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि हम कहीं बाहर चलते हैं। मैं जब भी बाहर गई हूँ सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए गई हूँ। आज पहली बार लगता है किसी ने मेरे फीलिंग्स को समझा। क्या यार, मैं भी कितना पागल हूँ। भाई को फोन कर लेता हूँ यार, कहाँ पर है वो? देखिए, आप भरोसा रखिए, जिंदगी में ऐसा कोई गम नहीं जो हमेशा के लिए होता है। रिया संभव तुमसे बहुत प्यार करता है, वो भी हमेशा बेचारा तुम्हारी सेहत को लेकर परेशान रहता है। मैंने देखा उसकी आंखों में। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। भाई फोन तो उठाओ यार। कितने खूबसूरत फूल है। भाई किसके साथ है? लड़की कौन है? लक्ष्मी। जी मैडम। देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। इतना अच्छा सूट मेरे लिए? और नहीं तो क्या, मेरे लिए। तू भूल गई कि तू स्वीटी चौधरी के यहाँ काम कर रही है। स्वीटी चौधरी के। तुझे मैं कोई ऐसा वैसा सूट थोड़ी गिफ्ट करूंगी। ये बिल्कुल नया है और इस पे जो कढ़ाई की गई है ना, वो तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती। तू एक काम करना, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तू ससुराल जाएगी, तब ये पहनना। देखना तुझे कितनी तारीफें मिलेंगी। शुक्रिया मैडम, हर काम वाली को ना आप जैसे दिलदार मेम साहब मिले। हाँ? अब मेम साहब नहीं, मैडम। गुड। चल चल ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत मार और चुपचाप काम कर, ठीक है? आई एम सॉरी मानी, कल रात को। विराट, अब तुम सॉरी बोलो या थैंक यू, आई रियली डोंट केयर। यार रात को एक जरूरी बात थी जो मैं किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, और सिर्फ तुम थे, और तुमने जैसे रिएक्ट किया, मतलब। मानवी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे पता नहीं था।
क्या नहीं पता था तुम्हें विराट? क्या हुआ? मानवी, कल रात को जब तुम भाई के बारे में बता रही थी तब मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने अपनी आंखों से? देखो मानवी, आज मैं भाई के साथ गाड़ी में गया था। भाई ने मुझे ड्रॉप किया, उसके बाद गाड़ी मुझे दे दी। महाराजा छुट्टी पे है तो खाना मैं बना रही हूँ। बोलो क्या खाना है तुम दोनों को? क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं खाना नहीं बना सकती क्या? नहीं एक्चुअली भाभी वो नहीं दी, कुछ भी नहीं है। सब समझ गई मैं मनु। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि क्या मैंने सब कुछ सुन लिया? और अगर सुन लिया है तो मैं चुप क्यों हूं? दी, आपने हम दोनों की बातें सुन ली? हाँ मनु, मैंने सारी बातें सुन ली, क्योंकि वो लड़की जिसके बारे में तुम दोनों बात कर रहे हो ना, उसका नाम रिया है। वीरेन जी के फ्रेंड संभव की बीवी रिया, जिसे तूने वीरेन जी के साथ रेस्टोरेंट में देखा। वो कल रात यहाँ वीरेन जी को थैंक यू बोलने आई थी। और विराट, तुमने भी अपने भाई को उसी लड़की के साथ देखा होगा। इस वक्त रिया को वीरेन जी के साथ की जरूरत है। जिस सदमे से वो गुजर रही है, उससे बाहर आने के लिए, अपने दर्द को भुलाने के लिए, जिंदगी में फिर से खड़े होने के लिए उसे वीरेन जी के सहारे की जरूरत है। और अगर मेरे पति किसी को सहारा दे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अब तुम दोनों ये सोच रहे होंगे ना कि रिया को क्या मुश्किल हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं समझाती हूँ। एक कार एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हो गया था। बच्चे को खोने का गम उस पर इतना हावी हो गया कि वो आज तक उस सदमे से उभर नहीं पाई। बच्चे की मौत के लिए वो खुद को कसूरवार ठहराती है। जिस दिन बच्चा खो गया, उसी दिन उसने अपनी जीने की तमन्ना खो दी। कई बार तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। रेंजी तो बस उसे जीने की राह तक लाना चाहते हैं, इसीलिए उससे बार बार मिल रहे। और कोई मकसद नहीं है और कुछ नहीं है। और मनु, तुझे तो मैंने समझाया ना कि ऐसा मत सोच, फिर भी। आई एम सॉरी दी, मुझे पूरी स्टोरी का नहीं पता था सच में। सॉरी भाभी, भाई को किसी अनजान लड़की के साथ देखकर मैं थोड़ा शॉक सा हो गया था। आई एम रियली सॉरी। चलो ठीक है। देवर जी और देवरानी जी, तेरी ये जेठानी और तेरी ये भाभी, तुम दोनों की ये गुस्ताखी माफ करती है। चलो एक बात तो मैं समझ गई, अगर कल को वीरेन जी ऐसा सोचते भी है ना ऐसा कुछ करने के लिए, तो मेरे पास दो जासूस रेडी उन्हें पकड़ने के लिए। डिटेक्टिव विराट और डिटेक्टिव मानवी जिंदाबाद।
चलो मैं अभी आया। क्या मान ली भाई पर खामखा ने शक किया। भाभी ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगर भाई को पता चलेगा क्या सोचेंगे? हम दोनों की हवा टाइट हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो शर्म से पिघल जाऊंगी विराट। मैं तो पत्थर का बना हूं ना, नहीं पिघलूंगा। देखो मान, अब हम कसम खाते हैं भाई पे ना अब भूल कर भी शक नहीं करेंगे। हाँ विराट, पर मेरे माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है। क्या? विराट, अगर रिया सदमे में है या फिर बीमार है, कुछ भी है, तो उसके हस्बैंड को उसका ख्याल रखना चाहिए ना। अगर देखो मैं कभी बीमार पड़ी तो तुम मेरा ख्याल रखोगे या फिर तुम्हारा फ्रेंड? ऑब्वियसली मैं। और हाँ देखो, वैसे ही भाई के पास टाइम बहुत कम है। अगर उस टाइम में भाई रिया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो भाभी के साथ कब करेंगे? तुम्हें क्या लगता है जीविका, मैंने कुछ गलत किया? नहीं वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही किया। रिया कोई पागल नहीं है जो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। उसे बस सदमा लगा है। अपने बच्चे को खोने का गम मेंटल हॉस्पिटल जाके ठीक नहीं होने वाला। उसे जरूरत है प्यार की, देखभाल की, उसके जज्बातों को समझने की। जहां तक मैंने रिया को ऑब्जर्व किया, उसके लिए इतना आसान नहीं है ये बोला देना कि उसने अपने बच्चे को खोया। वो आज भी इसी दर्द में। जीविका, क्या बात है? कुछ नहीं वीरेन जी। मैं समझ सकता हूँ जीविका, मैं जानता हूं कि एक मां के लिए इससे बड़ा गम और कोई नहीं होता। लेकिन वाकई तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी चोट खाने के बावजूद उसके जख्म को, उसके दर्द को तुमने अपने अंदर समेटे रखा। उसके चुभन के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। जीविका, मेरा विश्वास रखो। जो खुशी भगवान ने तुमसे छीनी है ना, वो तुम्हारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। जितने गम तुमने झेले ना जीविका, उससे कई ज्यादा खुशियां लिखी हमारे नसीब में। आज मुझे एहसास हुआ है कि रिया का जिक्र, उसकी बातें जीविका को अंदर से कोरित देती हैं। जिस दर्द को वो आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी थी, वो फिर से उसके जहन में उभरने लगा है। मुझे आज की बात थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जीविका के सामने रिया की बात ना करूं तो अच्छा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।